हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमने पहले रिवोल्यूशन अकाउंट सीखा था, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीखा था, फिर मैंने फुल प्लस क्वेश्चन का वीडियो डाला था, रिवोल्यूशन जिस पे बनाया था, पार्टनर कैपिटल बनाया था, बैलेंस शीट बनाया था। आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट ही होता है। जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो मेथड हैं, एक तो है ओल्ड बेस और एक है न्यू बेस। एक ओल्ड बेस है, कौन सा बेस है? न्यू बेस। तो दो मेथड हैं। आज हम सीखेंगे न्यू पार्टनर बेस। न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे कैपिटल को, ठीक है। तो न्यू बेस सिखाने जा रहा हूं, न्यू पार्टनर के बेस पे, ठीक है। वो पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन में बताऊंगा। तो हम जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है क्या, पहले समझो। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे, तुम यहाँ लिखते थे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कैपिटल लिख देते थे, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी। फिर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख देते थे, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट जो भी आता था वो डाल देते थे। अगर जर्नल पे वो डाल देते थे। इधर कोई ड्राइंग लॉस हुआ है तो लॉस डाल देते थे, ठीक है। उसके बाद इसे ऐड करते थे, इसे क्या करते थे हम? माइनस। तो आता है बैलेंस सीडी। ये हम सिंपल तरीके से निकालते थे, इसे ऐड करते थे, इसे क्या करते थे? माइनस। ए का ऐड किया, ए का माइनस, ए का आंसर आ गया। बी का ऐड किया, बी का माइनस, बी का आंसर आ गया। सी का ऐड किया, सी का माइनस, सी का आंसर आ गया। इस तरीके से हम बैलेंस शीट ही निकालते थे। तो यही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये अलग तरीके से निकलेगी बैलेंस शीट, तो इसी को हम एडजस्ट करने जा रहे हैं, इसको अलग तरीके से निकालना है। इसको निकालने के तरीके होते हैं, दो बेस होते हैं, एक न्यू बेस और एक ओल्ड बेस। आज हम न्यू पार्टनर बेस सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे होगा न्यू पार्टनर के बेस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट बना रखा है क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा सीखने का मोटिव नहीं है, हमारा मेन सीखने का मोटिव है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बना रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स वाई पार्टनर रेशो 2:1 है, बैलेंस शीट दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है, असेट दे रखी है। जेड एडमिट हो रहा है, जेड एडमिट हो रहा है और जेड कैपिटल लेके आ रहा है 40,000 रुपए 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ये सिंपल मेथड हो गया न्यू रेशो का, क्योंकि ओल्ड रेशो 2:1 दे रखा है और नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है और कुछ नहीं बोला है, तो सिंपल केस हो गया। सिंपल केस में क्या होता है? ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाई होता है। अगर तुम न्यू रेशो निकालो लेट 1 करके, फिर ओल्ड माइनस न्यू करो, सेक्रीफाई रेशो ही आ जाएगा, ठीक है। तो 40,000 कैपिटल आ रहा है, ध्यान रखना। गुडविल कितनी लेके आ रहा है? 15,000, जिसमें हाफ गुडविल विड्रॉ कर लिया उन्होंने। हाफ गुडविल क्या किया? विड्रॉ किया है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 हो गई, जो कि एक्स लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट। पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 8, अब 10 हो गई है, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में आ गया। इन्वेस्टमेंट पहले 8 की थी, अब 10 की हो गई, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट की किस साइड में आया? क्रेडिट साइड में आया। आगे टाइपराइटर, जो कि डेप लग गया है, 20% टाइपराइटर है, 20,000 का 20% 5,000 का डेप लग गया है। फिक्स सेट्स पे डेप लगा है, फिक्स है 1,37,000 है, 1,37,000 है, उसका 10% 13,700 का डेप लग गया है। नेक्स्ट, अनरिकॉर्ड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, असेट्स को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अनरिकॉर्ड था, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये हो गया। ये तो रिवोल्यूशन की बात हो गई, तो रिवोल्यूशन अकाउंट बना दिया। ये ज्यादा है, 14,700 है, यहाँ भी 14,700 लिखोगे। नुकसान 14,700 का है, लॉस 14,700 का हुआ है, और प्रॉफिट हुआ कितने का? 3,000 का। तो कुल मिला के 14,700 में 3,000 माइनस लो, अभी भी लॉस पे चल लो, 11,700 के लॉस पे चल लो, और लॉस को रेशो बांट लिया, ओल्ड रेशो बांटते हैं रिवोल्यूशन के लॉस को, तो 8,700 और 3,900 ये लॉस आ गया। तो हमारा ये मेन मोटिव नहीं था सीखना, अभी हमारा मेन मोटिव है कैपिटल अकाउंट सीखना, वो भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये तो रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर ए बी की पार्टनर कितनी है? 75,000। क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं ना, सबसे पहले हम बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट जिसे बनाना नहीं आता है, मैं समझा चुका हूँ, 4 स्टेप मेन होता है, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जाके देख लो वीडियो, है ना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे? कैपिटल लिखोगे पार्टनर की। कैपिटल ले रही 75,000, 62,000, ये कैपिटल लिखोगे। दूसरा काम क्या करना होता है? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, ये रहा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का मैंने फॉर्मूला पहले बना रखा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी कैपिटल लिखेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल कितनी थी, यहां देख लेता हूं, दिख नहीं रहा, बाद में देखते हैं। बाई बैलेंस बीडी 78,000 थी शायद कैपिटल, 78,000 और 70, एक मिनट, हाँ 62। तो 75,000 और 62,000 कैपिटल थी, वो लिख देंगे 75,000 और 62,000। तो 75,000 और 62,000 ये हमने कैपिटल लिख दी। पहले यही काम करना होता है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लिखनी होती है। फिर दूसरा काम करना होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड में आएगा,
कैपिटल बढ़ी है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आया था, लॉस आया था। लॉस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा, कैपिटल कम हो गई है, तो रिवॉल्यूशन का लॉस। अभी हमने बनाया था ना इससे पहले रिवॉल्यूशन, कितना आया था 7800 3900, ये दो काम हो गया। ठीक है, पहला स्टेप बैलेंस शीट लिख दिया, दूसरा रिवॉल्यूशन प्रॉफिट लॉस, और तीसरा बांटते जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व देखते हैं क्वेश्चन में है कि नहीं है। जनरल रिजर्व के अलावा और भी चीजें होती हैं, वो सब चीजें हैं कि नहीं है। ठीक है, तो देखो यार, लॉस हमने बांट दिया ना 78,000 3900, 7800 3900। हाँ, तो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व 18,000 है, वो लिख देंगे, जनरल रिजर्व लिख देंगे 18,000। ठीक है, जनरल रिजर्व बांट देंगे। कैपिटल कितनी लाया, ध्यान रखना 40,000 और 15,000 गुडविल लाया। तो जनरल रिजर्व बांट देते हैं पहले बाई जनरल रिजर्व, बाई जीआर। तो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में 12,000 इसका, 6,000 इसका हो गया, टोटल कितना हो गया 18,000 हो गया। 18,000 को ओल्ड रेशो बांट दिया। फिर क्या होता है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, वो लिखेंगे बाई कैश। ये सब तुमने पहले सीख रखा है, पहले इसको समझा भी रखा है। कैपिटल इतनी 40 लाया, मेन काम हमारा इस टाइम क्या है, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखना। ठीक है, गुडविल 15,000 लेके आया था, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल बांट देंगे, किस रेशो बांटते हैं, सेक्रीफाई। सिंपल केस है, तो ओल्ड रेशो क्या होगा, सेक्रीफाई होगा। 15,000 लाया था, 10,000 और 5,000 बांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद गुडविल, अब उसके 4 स्टेप के बाद मैंने क्या बताया था, जब कैपिटल अकाउंट सिखाया था मैंने, 4 स्टेप के बाद अगर कोई पार्टनर कुछ लेके आए तो लिखो कैपिटल बढ़ेगी, कुछ लेके जाए तो लिखो कैपिटल कम होगी। तो कैपिटल कम होती है डेबिट, कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है एक्स, कितने में ले आता है इन्वेस्टमेंट, 10,000 में, वो लिख दो। इन्वेस्टमेंट के बाद गुडविल ले जा रहे हैं हाफ, जो गुडविल विड्रॉ की डिस्ट्रीब्यूट किया ना, उसका हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, 10,000 है उसका आधा 5,000 और 2500 उसका आधा। तो 2 कैश करके गुडविल विड्रॉ कर लोगे, 10 का आधा 5,000, 5 का आधा 2,500, ये काम है। उसके बाद आता है बैलेंस सीडी। तो मेरा इस वीडियो में मेन टॉपिक तो ये समझाना है कि ये निकालेंगे कैसे, बाकी तो सब समझा चुका हूं, मेन तो ये काम है भाई, बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये न्यू बेस है, मैंने क्या बताया था, न्यू बेस। पहचानोगे कैसे न्यू बेस है, क्वेश्चन में आते हैं फिर से पहचानने के लिए। न्यू बेस कैसे पहचानोगे, तरीका बताता हूं पहचानने का। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में देखो नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी 40,000 और साथ में नीचे एडजस्टमेंट बोला है भाई, ब्रिंगिंग विड्रॉ कैश प्रोपोर्शनेट जेड के बेस पे बोला हुआ है, जेड के बेस पे। तो जब नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी हो, एडमिशन का क्वेश्चन होना चाहिए, नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, साथ में एडजस्टमेंट बोला हुआ है जेड के बेस पे, तो होगा ये न्यू बेस। बात क्लियर है, दिमाग में माइंड में सेट रखो। जब कैपिटल दी है देखो नए पार्टनर की 40,000 और साथ में एडजस्टमेंट बोला तो कौन सा बेस होगा, न्यू बेस। और अगर कैपिटल दी है और एडजस्टमेंट कुछ नहीं बोला तो सिंपल हो जाएगा। फिर तो बैलेंस शीट ऐसे निकालेंगे, इसे जोड़ेंगे, ऐसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझना है, कौन सा बेस है, न्यू बेस है। तो न्यू बेस में कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं न्यू बेस। तो न्यू बेस से ध्यान रखना, तो न्यू बेस में हम नए पार्टनर की बेस पे कैपिटल एडजस्ट करेंगे। किसके बेस पे, नए पार्टनर, क्योंकि ये कौन सा बेस है, न्यू बेस। तो क्या करेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो आ जाएगी पूरी फर्म की कैपिटल। ठीक है, तो न्यू बेस से पहचान के, कैसे पहचाना तुमने, ऊपर कैपिटल दे रखी है, एडजस्टमेंट में कैपिटल दे रखी है, साथ में नीचे बोल रहा है एडजस्ट करने के लिए, तो न्यू बेस है। और अगर सिर्फ कैपिटल दी होती कुछ नहीं बोलता तो कौन सा केस होता, सिंपल, फिर इसे ऐड करते इसे माइनस करते आंसर आता। तो ये न्यू बेस है, तो इसमें कैपिटल निकालते, कैसे निकालेंगे, कौन से बेस पे निकालेंगे, न्यू पार्टनर के बेस पे टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलो करवाता हूं मैं। तो पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे, किसके हिसाब से, नए पार्टनर के हिसाब से। नए पार्टनर के बेस पे टोटल फर्म की कैपिटल निकालेंगे। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी दे रखी भाई, 1,40,000, उसका शेयर कितना, 1/4, उल्टा कर दो। कुछ भी टोटल निकालना होता, चाहे गुडविल निकालनी, चाहे कैपिटल निकालनी हो, उसके पैसे को उसके शेयर से उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, ये पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो नए पार्टनर की कैपिटल को नए पार्टनर के शेयर से उल्टा कर दो, तो नए पार्टनर के हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 160। भाई पूरे फर्म की कैपिटल 160 है, तभी तो उसका 1/4 करके आया ना वो, तो कितने पैसे लेके आया वो, 60,000। अब मुझे 60 पता, तो उल्टा करके मैं पूरी फर्म की निकाल लूंगा। भाई वो 60,000 लेके आया, कितने शेयर के लाया, 1/4, तो मुझे 60,000 पता है, 1/4 तो उल्टा करके पूरी फर्म की निकाल लूंगा। ठीक है, तो बात समझ आई। तो पूरी फर्म की कितनी कैपिटल हो गई, पूरी फर्म की कैपिटल हो गई 1,60,000। तो पहला काम क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से उल्टा कर दो, पूरी फर्म की आ गई कैपिटल 1,60,000। इसको बांट दो न्यू रेशियो में। ये किसमें बांटोगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे न्यू रेशियो में, बस आ जाएगी बैलेंस सीडी।
किसमें बांटना है, न्यू रेशो। न्यू रेशो में क्वेश्चन में गिवन है तो न्यू रेशो बांट दो, नहीं तो न्यू रेशो निकालो। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल केस है, सिंपल केस में ऐसे भी कर सकते हो, पूरी तीनों पार्टनर की मिला के कितनी कैपिटल हो गई, 1,60,000, उसमें से 40 तो उसकी है नए पार्टनर की, तो बाकी पार्टनर की कितनी बच गई, 1,20,000, और इसको दोनों बांट लेंगे अपने रेशो में 2:1 में, तो आ जाएगी कैपिटल। तो क्या तरीका बताया, फिर से बता रहा हूं, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके सिर से उल्टा करो, न्यू बेस से तो नए के हिसाब से निकाल लें, तो नए पार्टनर की को उसके सिर से उल्टा करो, पूरी फर्म की आ गई 1,60,000, इसको बांट दो न्यू रेशो में, आ गया बैलेंस शीट। नहीं तो सिंपल कैसे, तो ऐसा भी कर सकते हो, 1,60,000 तीनों की आ गई, जिसमें 40 उसकी है, पता है फिक्स है उसकी, तो जो नया पार्टनर है उसकी तो फिक्स है 40,000, तो 1,60 में 40 तो उसकी हो गई, तो बचे पार्टनर की कितनी हो गई, 1,20,000, ये दोनों आपस में बांट लेंगे किस रेशो में, 2:1 में, तो 1,20,000 को 2:1 में बांटो कितना आएगा, 80,000 और 40,000, ठीक है। तो चलो देखते हैं इधर, तो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट आ गई, इसकी कैपिटल तो मैं तीनों की मिला के 1,60 आई है, कैसे, हमने नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से उल्टा किया, पूरी फर्म की आ गई 1,60,000, 1,60 में मुझे पता है 40 तो इसकी है भाई, तो 1,60 में 40 इसकी हो गई, तो इन दोनों कितनी बची, 1,20,000, अपने रेशो बांट लेंगे, रेशो इनका क्या है 2:1, तो इसकी आएगी 80,000 और इसकी आएगी 40,000, निकल गई। तो ऐसा कब करना है, सिंपल वाले केस में, नहीं तो क्या करो, 1,60,000 जो आए थे ना पूरी फर्म की, उसको बांट दो न्यू रेशो में, बस तीनों की कैपिटल आ जाएगी। लेकिन सिंपल केसेस ऐसे भी कर सकते हो, 1,60 में 40 इसकी दे दो, बाकी बचा आपस में बांट लो। सिंपल केस में ऐसे तो न्यू रेशो निकालते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट 1 में से नए पार्टनर को दे देते हैं, बाकी आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं, तो ऐसे कैपिटल भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है सर, मैं कैसे निकाला हमने कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से उल्टा किया, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से क्या किया भाई, उल्टा किया, 1,60,000 रहेगी, इसको बांट दो न्यू रेशो में, आ जाएगी बैलेंस शीट। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1,60 में 40 उसको दे दिया, बाकी बचा कितना, 1,20, ये किसकी बची, XY की, आपस में बांट लेंगे, तो भी ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब तो आ गया बैलेंस शीट आ गई, तो ये बैलेंस शीट में निकालना था, आ गई बैलेंस शीट, बस। तो इस तरीके से निकालते हैं। ये कौन सा बेस हो गया भाई, ये हो गया न्यू बेस, क्योंकि नए के हिसाब से हमने कैपिटल निकाली है, और जब भी अलग तरीके से कैपिटल निकाली, तुमने सिंपल नहीं निकाली, इसे ऐड करके इसे माइनस करके नहीं निकाला, ये तुमने इसे ऐड करके इसे माइनस करके नहीं निकाला, चाहे ये चैप्टर हो चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, जब भी तुम कैपिटल अलग तरीके से निकालोगे, अलग मतलब तुमने ऐसे नहीं निकाला, ऐसे प्लस माइनस करके तुमने निकाला, इसे अलग तरीके से अलग थोप दिया तुमने, तो जब भी तुम अलग तरीके से निकालोगे तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा कि इधर कम पड़ रहा है कि इधर कम पड़ रहा है, दोनों साइड क्यों नहीं चाहिए इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो कैश के नाम से लिखोगे, जैसे ये जाता है, ये मुझे जाता है 80, 10, 90, 1,02,800 आई थिंक, 1,02,800 लग रहा है, 80, 10, 90, 50, 95, 7, हाँ 1,02,800, यहाँ भी लिखोगे 1,02,800, 1,02,800 ज्यादा है, इसमें से क्या कर दोगे माइनस, इधर कम पड़ रहा है 5,800, वो डाल दोगे बाई कैश के नाम से। तो हमेशा जब भी ये कैपिटल तुम अलग तरीके से निकालोगे तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, हाँ अगर ऐसे निकाल लोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी ये तुमने अलग तरीके से ये अमाउंट तुमने थोपा यहाँ पर अलग तरीके से तो लिखा इसमें, तो चेक करोगे किधर कम पड़ रहा है, ये ज्यादा था, ये वही यहाँ लिखा, उसमें से क्या किया, इधर कम पड़ा 5,800, इसमें वाई में उधर ज्यादा है, वो है 73,000, वाई में इधर ज्यादा है 73,000, तो यहाँ भी कितना लिखोगे 73,000 में ये तीनों अमाउंट 40,000 प्लस ये तीनों अमाउंट माइनस करो, तो यहाँ कम पड़ा 26,600, ये लिख दोगे टू कैश के नाम से, टू कैश। तो जो भी डिफरेंस आएगा हमेशा कैश के नाम से लिखना, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे कि एक्सेस एंड शॉर्टफॉल जो भी कम ज्यादा पड़ रहा है हम करंट के नाम से लिखेंगे, तो हम करंट के नाम से लिखेंगे, नहीं तो हमेशा कैश के नाम से लिखेंगे। क्वेश्चन में जब साफ साफ क्लियर बोलेगा कि एक्सेस एंड शॉर्टफॉल जो भी विड्रॉ जो भी एक्सेस शॉर्टफॉल है करंट के नाम से लिखेंगे, तो करंट लिखा रहेगा तो करंट लिखना, नहीं तो कैश के नाम से। तो ये है न्यू बेस। आई थिंक आप लोगों को न्यू बेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये हमने न्यू बेस सीख लिया, अगली वीडियो में मैं कराऊंगा ओल्ड बेस, तो इसे ठंडे दिमाग से एक बार देखो, 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा। न्यू बेस में क्या करते हैं, नए पार्टनर कैपिटल को उल्टा करके हम निकाल देते हैं इसे, ठीक है। तो आ गया न्यू बेस, और पेपर में पक्का आएगा, 6 मार्क्स का आना ही आना है, चाहे न्यू बेस है चाहे ओल्ड बेस है चाहे सिंपल है, एडमिशन का एक क्वेश्चन पक्का आना है, तो सही से कर लो इसे, 6 नंबर पक्के कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ओल्ड बेस करेंगे।
अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।